एपिसोड की शुरुआत पे स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे भाई स्विम सूट में मजे कर रहे होते हैं और आयाना कोजी इन लोगों को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे होरिकिता आयाना कोजी के पास आती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है और ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि मतलब बेसिकली होरिकिता यही चाहती है कि इनको अपने ग्रेड्स वगैरह इंप्रूव करने होंगे, क्योंकि इनको फिर से पहले का सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिस सीन पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो यहाँ पे इनको ये सारी न्यूज देने के बाद कि ये फेलियर है क्लास, साई चाबशिरा इधर इन लोगों को एस सिस्टम एक्सप्लेन करती है, जिस सिस्टम पे ये स्कूल वर्क करता है। जो 4 फर्स्ट ईयर की क्लासेस है ए बी सी और डी, इनको मेरिट के हिसाब से रैंक किया गया है। चाबशिरा इन सबको यही बताती है कि तुम्हें इस बार सिर्फ 0 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि सच में काफी बेकार है और इसी वजह से तुम क्लास डी में हो। लेकिन अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हो और टेस्ट वगैरह में अच्छा से परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम सी क्लास में जा सकते हो। उसके लिए तुम्हें सी क्लास से भी ज्यादा पॉइंट्स लाने होंगे, जिसके बाद तुम सी क्लास में प्रमोट कर दिए जाओगे और सी क्लास को डी क्लास में डिमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चाबशिरा इन सबको एक काफी शॉकिंग न्यूज देती है कि अगर जो अब अगला टेस्ट होने वाला है उसमें भी तुम में से कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एक्सपेल कर दिया जाएगा, यानी कि स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे यार ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ये सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि इनको अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, वरना इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और काफी गलत होगा ये सीन। और अगर ये पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो इनको और भी पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे। भले ही इनको 1 लाख पॉइंट्स फिर से नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 पॉइंट्स करके इनको हर पॉइंट पे मिलेगा तो ठीक ही है यार, मतलब कुछ तो बेटर होगा। कुछ ना होने से अच्छा ही है कि कुछ तो हो, ठीक है। लेकिन इन सबके अलावा 3 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं इस क्लास के, केन सूडो, कांजी इके और हारुकी यामाउची। तो इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इनको कि ये क्लास के ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे होरिकिता जब आयाना कोजी से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे अगर तुम फ्री हो तो यहाँ पे ये लोग आते हैं और आयाना कोजी को यार वो काफी अच्छी खासी ट्रीट देती है और काफी एक्सपेंसिव लंच खिलाती है। तो यहाँ पे आयाना कोजी को तो पहले समझ नहीं आता कि मतलब ये क्या चाहती है क्या नहीं, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करता है उसको काफी मजा आता है। उसके बाद यहाँ पे सुजुने यानी कि होरिकिता बताती है उसको अपना प्लान कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे क्लास के 3 बेवकूफ बच्चे हैं इनको जोड़ के हम एक स्टडी ग्रुप बनाए, जैसे कि और लोगों ने बना रखा है। हम उन तीनों को पढ़ाएंगे और इससे पूरी क्लास का ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होगा। 0 से तो बेटर ही रहेगा ना, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल भी हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, इन तीनों को देख के पता चल रहा है। तो इसलिए आयाना कोजी ये तुम्हारा काम है कि तुम इन तीनों बेवकूफों को लाइब्रेरी लेके आओ पढ़ने के लिए। तो आयाना कोजी तो पहले यहाँ पे समझ नहीं पाता कि भाई यार वो क्यों मदद करेगा इस चीज में उसकी। तो होरिकिता यही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फ्री में इतना महंगा लंच खिलाऊंगी, उसके बदले में तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना। और याद रखो तुमने मेरे को गलत तरीके से उस कैफे में बुलाया था कुशिडा से मिलने के लिए, तो उसके लिए मैंने अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयाना कोजी के पास और कोई चारा नहीं होता बजाय होरिकिता की मदद करने के। यहाँ पे वो इन तीनों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई ये तीनों ही ढीठ होते हैं, उसकी बात नहीं मानते कि भाई वो क्यों पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे। बट आयाना कोजी यहाँ पे फिर थक के बैठ जाता है यार, वो सोचते हैं कि अब उसको क्या करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे वो कुशिडा को कॉल करता है, ठीक है, वो उससे ये सारी की सारी सिचुएशन डिस्कस करता है। तो कुशिडा आपको पता ही होगा वो सबसे दोस्ती करके बैठी होती है, तो उसके लिए इजी होता है इन लोगों को अप्रोच करना। तो ये सक्सेसफुली भाई चुटकियों में उन तीनों को मना लेती है। जिसके बाद यहाँ पे जब ये न्यूज आयाना कोजी होरिकिता को देता है तो होरिकिता भाई साफ मना कर देती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है जब कुशिडा ने उसकी मदद की है तो वो भी उसके स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में सोचेगी और वैसे भी उसको तो यार होरिकिता से दोस्ती करनी है। तो होरिकिता यहाँ पे साफ मना कर देती है कि नहीं, कुशिडा हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती है, जबकि यहाँ पे उसकी बेचारी ने मदद की होती है। तो कुशिडा कहती है ठीक है फिर यहाँ से आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। तो यहाँ पे जब लाइब्रेरी में आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो भाई होरिकिता तो डायरेक्टली इनकी बेइज्जती मार देती है कि तुम्हारी बस की नहीं है क्या ये नॉर्मल सी इक्वेशन सॉल्व करना, क्या बेवकूफ हो गया तुम। तो यार यहाँ पे सूडो तो गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, और वैसे मेरे को यहाँ पे इन फालतू की इक्वेशन सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मेरे को एक बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, एक प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई होरिकिता उसको थोड़ा बहुत बोल देती है शांति से कि भाई तुम इस एटीट्यूड के साथ तो एक प्रोफेशनल कभी नहीं बन पाओगे और तुम्हारी बस की भी नहीं है प्रोफेशनल बनना, उसके लिए भी एक डेडिकेशन चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के यहाँ पे ये तीनों के तीनों यही सोचते कि भाई हम यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराना थोड़ी ना है, तो ये उठ के यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे कुशिडा होरिकिता को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम ऐसे बिहेवियर रखोगी तो फिर ये कभी नहीं रुकेंगे और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। होरिकिता ये कहती है कि ठीक है फिर इनको भाड़ में जाने दो, इनको फेल होने दो, मैं बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इनके ऊपर। तो ये सुन के भाई कुशिडा को अच्छा नहीं लगता, उसको काफी बुरा फील होता है और वो यहाँ से भाई रोती रोती निकल जाती है। उसी रात यहाँ पे आयाना कोजी अपने रूम में बोर हो रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि चलो यार कुछ ड्रिंक वगैरह पी के आते हैं, बाहर निकलते हैं। जो वो यहाँ पे बाहर घूम रहा होता है तो उसको यहाँ पे होरिकिता की आवाज आती है जो कि एक लड़के से बात कर रही होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मानाबू होरिकिता होता है और ये बंदा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे वो ये कहता है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि तुम स्कूल में अभी तक कर क्या रही हो, तुम्हें क्लास डी में डाला गया है, कितनी बेवकूफ हो तुम, अब मेरा नाम और मिट्टी में मिला और स्कूल को छोड़ के चली जाओ, समझी। लेकिन यहाँ पे होरिकिता यही कहती है कि वो कोशिश करेगी, वो प्रैक्टिस करेगी जिसकी वो जल्द से जल्द क्लास ए में आ पाए। लेकिन भाई उसका बड़ा भाई बिल्कुल नहीं मानता और वो उसको
उसको यहाँ पे मारने वाला होता है, उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आयानोकोजी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पे मनाबू इधर आयानोकोजी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन भाई आयानोकोजी तो काफी फास्ट होता है और वो एकदम से उसके सारे अटैक से बच जाता है। यहाँ पे मनाबू उससे पूछते हैं कि क्या करते क्या हो तुम, इतने फास्ट कैसे हो तुम? तो भाई यहाँ पे आयानोकोजी आराम से बोलता है कि यार मैं तो बस पियानो बजाता हूँ और कैलीग्राफी करता हूँ। जिसके बाद मनाबू कहता है अच्छा मुझे याद आ गया तुम कौन हो, तुम वही स्टूडेंट हो ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम में सारे के सारे सब्जेक्ट में सिर्फ 50 स्कोर किया था, मतलब 100 में से सिर्फ 50, वो भी हर सब्जेक्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आयानोकोजी कहता है इत्तेफाक से। तो मनाबू यहाँ पे यही कहता है कि अच्छी बात है सुजुने कि तुमने एक दोस्त बना लिया है, लेकिन यहाँ पे सुजुने यही कहती है कि नहीं वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ क्लासमेट है। तो यहाँ पे भाई मनाबू इसके बाद कुछ भी नहीं कहता और वो काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है अपनी बहन के ऊपर और वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे सुजुने और आयानोकोजी एक दूसरे से बात करते हैं और वो यहाँ पे माफी मांगती है कि आयानोकोजी ने उसको इस स्टेट में देखा, लेकिन आयानोकोजी यही कहता है कि कोई बात नहीं चलता है, वैसे भी मेरे को तुम्हें नॉर्मल देख के पहली बार अच्छा लगा, वरना तुम हमेशा काफी ज्यादा एटीट्यूड में रहती हो। यहाँ पे सुजुने भी आयानोकोजी से पूछती है कि ये तुम्हारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक क्या थी, मतलब तुमने काफी कमाल करके दिखाया, ये कैसे किया तुमने? तो आयानोकोजी कहता है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ मार्शल आर्ट्स जैसा नहीं है, वो मैं पियानो और टी सेरेमनीज किया करता था ना, इस वजह से मेरे मूव्स काफी फास्ट हो चुके हैं। तो सुजुने कहती है लेकिन तुमने तो पहले कहा था कैलीग्राफी। तो आयानोकोजी कहते हैं हाँ कैलीग्राफी भी किया करता था मैं। यहाँ पे सुजुने आयानोकोजी से ये भी पूछती है कि तुमने सच में एंट्रेंस के सारे एग्जाम्स में 50 स्कोर किया था, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब 100 में से डायरेक्टली 50 लेके आना, वो भी हर स्कोर में, ये तो काफी अजीब बात है। लेकिन यहाँ पे आयानोकोजी यही कहता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है। तो सुजुने कहती है कि वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, तुम काफी अजीब हो। तो आयानोकोजी इससे पूछता है कि क्या अब तुम्हारा वो स्टडी ग्रुप वाला सीन खत्म हो चुका है, अब तुम नहीं पढ़ोगे ना उनके पीछे? तो सुजुने यही कहती है कि हाँ मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी अगर हमें अपनी पूरी क्लास के स्कोर्स इंप्रूव करने हैं तो अच्छा ही है कि ये सारे लोग जो बेवकूफ है ये फेल होकर स्कूल से बाहर ही निकल जाए, वही अच्छा रहेगा। आयानोकोजी इसके बाद यहाँ पे सुजुने से यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो हमेशा तुम लोगों से दूर रहती हो, क्योंकि शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोग तुम्हें पीछे घसीटेंगे और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहीं इसी वजह से तुम्हें क्लास डी में नहीं डाला गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सुजुने नहीं दे पाती, वो खुद यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। और फाइनली यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम्स आ जाते हैं, इन सबका ये मौका आता है कि अपने आप को प्रूव करके दिखाए और नए पॉइंट्स अर्न कर पाए। और यहाँ पे फाइनली क्लास डी भाई काफी सीरियस होकर अपने स्कोर्स को काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव करती है और काफी अच्छा परफॉर्म करती है और सबसे हाईएस्ट स्कोर्स लेके आती है पूरे स्कूल में। तो यार ये तो काफी कमाल की बात है, चलो काफी सुधर गए हैं बच्चे, है कि नहीं? और इस स्कूल में आए हैं इसका मतलब ये है कि ये पहले से पढ़ाई में काफी अच्छे हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि है आयानोकोजी, उसने यार इस एपिसोड में काफी कमाल करके दिखाया और हमें उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली है जो कि ये दिखाती है कि वो जैसा दिखता है कि वो काफी एवरेज स्टूडेंट है और कुछ खास नहीं है, और ऐसा है नहीं। वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कमाल का बंदा है, जो कि हमें शायद आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड यार जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना? जल्दी से जल्दी, ठीक है? मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।